हेलो क्यूटीज। आज है माई पोसाइडन का एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है, ये हाई को दिखाया जाता है, उसके साथ ही पोसाइडन भी दिखाते हैं। तो बातों ही बातों में पोसाइडन कहता है कि तुम्हें तो ऑनर फील करना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और ये हाई भी फिर अपनी फेंकनी शुरू कर देता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो मतलब दोनों में काफ़ी ऐसी चल रही होती है। तो पोसाइडन फिर उससे कह देता है कि मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। तो ये हाई कहता है कि हाँ ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई थी, अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और ये सब कुछ ना उसके ड्रीम में चल रहा था। तो वो जैसे उठता है वो अपनी वीडियो चेक करता है कि मैंने क्या क्या उस टाइम पे करा। तो ये है अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता नहीं इतना पुराना आदमी 12,000 सालों पहले, मतलब इतना ज़्यादा पुराना आदमी है, चाहता क्या है, ये एनफी से क्या चाहता है कि जब भी मैं उससे बात करता हूँ मैं ऐसे चेंज क्यों हो जाता हूँ। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये बात किसी को मत बताना और एम्फिट्राइट को ढूंढो। फिर दिखाते हैं ये हाई अपनी फ्रेंड के साथ होता है, तभी उसे एनफी और मोलियांग साथ साथ दिख जाते हैं। वहाँ पे उसकी फ्रेंड लेन हुआयन उससे पूछती है कि कभी तुम्हें कंपनी में इंटरेस्ट था नहीं, अब इस बारे से क्या हो गया है कि तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो ये हाई कहते हैं कि ये सब एक्सपेरिमेंट जो है ये ग्रैंडपा की बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इच्छा थी, तो मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ और मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ इसके बारे में। तो ली हुआयन कहती है कि जब तक ये टियान है तब तक तो मुश्किल है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें सब कुछ नहीं पता चलेगा। और वो चाहे कितने भी सीरियस हो उसके लिए सब बेकार है, क्योंकि कंपनी के सीईओ तो तुम ही हो, कंपनी का कंट्रोल तो तुम्हारे पास ही है। और फिर ये है उससे कहते हैं कि आज तुमने कह दिया है, आगे कभी भी ऐसा मत कहना, मेरा भाई मुझसे कई गुना अच्छा है और हमारे बीच में ऐसे दूरियां मत पैदा करो। एनफी अपने फीलिंग्स वाले स्टोन मोलियांग को गिफ्ट करती है, बट मोलियांग एक्सेप्ट नहीं करता। और एनफी उसे काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करती है अपनी सारी फीलिंग्स, नहीं बट वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। और ये हाई सब कुछ देख रहा होता है। तो वो आता है और वो कहता है कि ये बॉक्स रखो या फेंको, मोलियांग से कि तुम इसे रखो या फेंको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एनफी ने जब दे दिया है तो तुम इसका कुछ भी करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर ये हाई एनफी से कहता है कि तुम कब से तुम इतनी भोली भाली बन गई, दूसरों को अपने ऊपर हंसने दे रही हो, वो तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता है। क्योंकि एनफी काफ़ी अच्छे से मतलब एक्सप्रेस कर रही थी ना, ऐसे अपनी सारी बातें उसको बता रही थी। हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं बना रहा है, मेरा बिल्कुल भी वैसा मतलब नहीं है। तो ये हाई कहते हैं कि तो तुम्हें पता है ना एनफी क्या चाहती है। तो मोलियांग कहते हैं कि हमारे बीच में तुम इंटरफेयर मत करो। और वहीं पे फिर दोनों को एनफी चुप करा देती है। एनफी ये हाई से ही झगड़ रही होती है कि तुम मतलब दूर रहो हमारे बीच में से ऐसे। और फिर अचानक से क्या होता है कि ये हाई में फिर से वही कुछ उसे हो जाता है, वो एनफी को साथ लेके दोनों गिर जाते हैं। हॉस्पिटल में फिर से दोनों नोक-झोंक कर रहे होते हैं और वहीं पे असिस्टेंट एनफी से आके कहता है कि मेरे बॉस को कुछ हो गया है। और मतलब कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम तो जानती हो मतलब ऐसी हरकतें नहीं करते बॉस बिल्कुल भी। फिर एनफी रूम में हॉस्पिटल की ये हाई से पूछती है कि तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। और ये हाई में उस टाइम पोसाइडन होता है, वो उससे कहते हैं कि माफ़ी मांगने के लिए। फिर वो बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ काफ़ी प्यार से रहते थे, बट अचानक कुछ हो गया और वो मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। उसकी बातें सुन के एनफी हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये हाई की शादी नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि मैं ये हाई नहीं हूँ, मैं पोसाइडन हूँ। बट एनफी उसकी बात मानती नहीं है और ये सब कुछ एनफी रिकॉर्ड कर लेती है। असिस्टेंट ने उससे कहा था कि जो भी ये हाई तुमसे कहे उसको रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि पोसाइडन चाहता क्या है। ये हाई अपने असिस्टेंट को डांटता है कि तुमने क्या अरेंज किया, अगर उसने एनफी को कुछ कर दिया होता तो। फिर ये हाई एनफी से मिलता है, उससे कहता है कि सॉरी तुम ठीक थी, मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए था और हमें दूर ही रहना चाहिए, इसलिए अब से मैं तुमसे दूर ही रहूँगा और गुड बाय। उनका फिर गुड बाय हो जाता है। फिर दिखाते हैं ये हाई के बचपन में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसको बचाने के चांसेस कम थे, उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो उसके ग्रैंडपा ने एक एआई चिप उसके ब्रेन में फिट करा दी थी, बट वो चिप का पता नहीं था कि उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, उसके पे ऐसे कुछ रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी। और उसकी एक स्टैंड बाय चिप उसके लॉकेट में पड़ी हुई थी, जो वो बोर्ड थी उसके लॉकेट में उसमें थी वो। और तभी बचपन में ये हाई की जान नहीं बच पाती, बट पोसाइडन ने उसकी जान बचा ली थी। फिर याद है मोलियांग एनफी से कहता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अच्छे से वर्क करना और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा।
फिर दिखाते हैं ये टियान ये हाई को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है या कुछ भी है तो मुझे बताओ, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम नए डॉक्टर से बात करेंगे। उसको समझा रहा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो और यहाँ आ जाओ, हम खुद डॉक्टर से मिलेंगे। पर ये हाई कह देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पोसाइडन और ये हाई में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होता है। पोसाइडन कहता है कि मुझे सिर्फ उससे माफ़ी मांगनी है और मुझे उसे ढूंढना है। तो ये हाई कहता है बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो, इतने दिनों से मुझे तुमने परेशान कर रखा है और तुम सच में पोसाइडन भी हो। पोसाइडन कहता है कि मुझे सिर्फ माफ़ी मांगनी है और उस लड़की से मांगनी है जो तुम्हारे साथ है। और यह है एनफी का नाम सुनते ही भड़क जाता है, कहता है कि दूर रहना उससे, आसपास भी मत भटकना उसके। फिर दिखाते हैं एनफी की फ्रेंड उसको बताती है कि ये हाई ने एक प्रोग्राम चलाया है फाइंडिंग एम्फिट्राइट, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग ऑडिशन दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं एनफी का टेस्ट था और वो काफ़ी टेंस्ड थी कि पता नहीं मैं इस पेपर में पास हो भी पाऊँगी या नहीं। और वहीं पे ये हाई अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज आ जाता है जब मेरे अंदर पोसाइडन वगैरह आ जाता है। फिर उधर दिखाते हैं एनफी लैब में होती है और वहीं पे ले हवाइन दिखाते हैं आते हुए और वहीं पे एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।